उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं था, क्योंकि वह हर वक्त काम में लगा रहता था। सुबह उठते ही वह अपने खेत में चला जाता था और सारा काम करके ही घर आया करता था। उसके पिताजी अक्सर बीमार ही रहते थे। वह उनकी सेवा भी बहुत करता था, लेकिन जब भी उसके साथ के लड़के स्कूल जाया करते थे तो वह भी यही सोचा करता था, मगर क्या किया जा सकता था। उसके पास समय था ही नहीं, तो वह क्या करे। घर में सिर्फ उसके पिताजी और वह राजू ही रहता था। राजू अपने पिताजी के लिए खाना बनाना और घर की साफ सफाई और अपने खेत के सारे काम वही करता था। वह इन सब काम के करने के बाद भी यही सोचा करता था कि मेरे साथ बहुत परेशानियां हैं। घर में हम दो लोग ही रहते हैं। पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे साथ के सभी लड़के स्कूल जाते हैं। राजू को पढ़ना अच्छा लगता था, मगर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन उसकी बुआ राजू के घर आई और कहने लगी कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम बहुत परेशान हो। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और वहीं पर रहो। राजू के पिताजी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो, मगर राजू को तो मेरे साथ भेज सकते हो। वह अकेला यहाँ पर कब तक ऐसे ही रहेगा, और तुम्हारे लिए भी मैं ऐसा ही कह रही हूँ। राजू अगर यहाँ पर रहेगा तो वह कभी पढ़ नहीं पाएगा और जीवन में उसे आगे बढ़ना है। तुम ऐसा सोचते क्यों नहीं हो? राजू के पिताजी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। अगर राजू भी चला गया तो मैं अकेला यहाँ पर कैसे रहूँगा। राजू की बुआ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम उसे मेरे साथ भेजना भी नहीं चाहते हो और खुद भी जाना नहीं चाहते हो। ऐसा कब तक चलेगा? और क्या इसका कोई और भी हल है? अभी वह छोटा है, वह जब बड़ा होगा तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तुमने कुछ सोचा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि उसकी जल्दी ही शादी कर दूँ। उससे उसे भी आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बुआ ने कहा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, अभी वह छोटा है, अभी उसकी शादी ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि मौसी की लड़की को यहाँ पर भेज देती हूँ, जिससे तुम्हें खाने की परेशानी नहीं होगी और तुम्हें इलाज भी करवा लेना चाहिए, जिससे जल्दी ही ठीक हो जाओ। ऐसा कब तक चलेगा? बीमार होने पर कुछ नहीं होगा, ठीक रहोगे तो सब अच्छा होगा। अगले दिन बुआ के साथ में मौसी की लड़की भी आ गई थी और बुआ ने यह कहा कि जब तक राजू की शादी नहीं होगी तब तक तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना होगा। मौसी की लड़की सब घर का काम जानती है, यह सब कर लेगी। उसके बाद राजू को भी अच्छा लग रहा था, अब उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा था। उधर राजू के पिताजी भी ठीक होने लगे थे और जब वे ठीक हुए तो राजू का काम भी कम हो गया था। अब वह अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकता था। यह सब मौसी की लड़की की वजह से हो पाया था। आदमी कितना भी काम कर ले, मगर वह कुछ ऐसे काम जो नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया था। अब मौसी की लड़की भी बड़ी हो गई थी। उसके बाद बुआ ने कहा कि इसकी भी शादी का रिश्ता आने लगा है और मेरी मानो तो राजू की भी अब शादी कर सकते हो। मौसी की लड़की का रिश्ता तय हुआ तो राजू ने भी बहुत अच्छी तरह से घर में तैयारी की थी। राजू जानता था कि अगर वह न होती तो हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। उसकी वजह से मैं आगे पढ़ पाया हूँ और पिताजी की तबीयत भी ठीक हुई है। यह हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है, इसलिए उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। राजू के पिताजी ने उसे अपनी बेटी की तरह ही समझा था, इसलिए उसके लिए वह सब कुछ कर रहे थे। राजू ने भी अपनी तरफ से काफ़ी तोहफे दिए थे। जब शादी का प्रोग्राम समाप्त हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर चले आए थे। राजू के पिताजी ने भी राजू की शादी तय कर दी थी, क्योंकि अब वह घर को खाली नहीं रखना चाहते थे। इसलिए राजू की शादी भी अब तय हो गई थी और अगले महीने उसकी शादी थी। राजू भी अपने पिताजी को खुश देखना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि पिताजी ने जीवन भर बहुत मुश्किलों में मुझे संभाला है और धीरे धीरे पिताजी का काम भी कम कर दिया था। राजू को एक सेठ के यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई थी। सेठ का गोदाम था और उसमें सामान रखा हुआ था। सभी लेन देन राजू ही कर रहा था। सेठ को भी राजू का काम अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदारी से सब कुछ कर रहा था।
राजू की अब शादी भी होने वाली थी। शादी में जब बुआ आई तो कहने लगी कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। राजू के पिताजी ने कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बुआ ने कहा कि तुम छोटे हो, इसलिए छोटों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, इसमें और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब राजू बड़ा हो गया है और वह तुम्हारी सबकी देखभाल कर सकता है। अब चिंता की बात नहीं है। राजू की भी शादी हो चुकी थी और अब राजू और उसकी पत्नी पिताजी की सेवा में लगे हुए थे। राजू जानता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत मुश्किल उठाई है और अब उनकी सेवा करना उसका धर्म था। इस तरह राजू का जीवन सफल हो गया था और वह अपने काम को अच्छे से कर रहा था। मुश्किलें आती हैं और हमें सिखा जाती हैं, इसलिए कभी परेशान ना होना जीवन बढ़ने का नाम है और हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।